पटेल। आज हम बेसिक मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के अंदर वेक्टर चैप्टर में एक टॉपिक देखने वाले हैं। एक टॉपिक का नाम है वर्क डन। वर्क डन के कुछ एग्जाम्पल हम आज देखेंगे। चलो दोस्तों एग्जाम्पल की शुरुआत करते हैं। आज के टॉपिक में हम देखेंगे ए पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए पॉइंट 0, 1, -2 to the point -132 under the action of forces 1, 3, 2, 1, 2, 3, -1, 2, 3 and -1, 2, -3. Find the work done. हमको यहाँ क्या फाइंड आउट करना है? वर्क डन फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? तो यहाँ दो पॉइंट हमको दिए गए। पहला पॉइंट 0, 1, -2 है, दूसरा पॉइंट -132 है। तो पहले पॉइंट को हम ए लेंगे, दूसरे पॉइंट को हम बी लेंगे। बाद में यहाँ तीन फोर्सेस यहाँ दिए गए हैं। फर्स्ट फोर्स को हम F1 लेंगे, सेकंड फोर्स को हम F2 लेंगे एंड थर्ड फोर्स को हम F3 लेंगे। तो शुरुआत करते हैं। हियर A ऑफ A बार इज इक्वल टू, पहला पॉइंट हमारा क्या है? 0, 1, -2। तो यहां लिखेंगे 0, 1, -2 एंड B ऑफ B बार, दूसरा पॉइंट है हमारा -132, -132। तो यहां लिखेंगे -132 एंड यहां थ्री फोर्सेस दिए गए हैं। पहला फोर्स हमारा F2, सेकंड फोर्स F2 एंड थर्ड फोर्स F3 है। तो यहां लिखेंगे हियर F1 इज इक्वल टू, F1 हमारा क्या है? 1, 2, 3। F2 क्या है? F2 है, इसको लिखेंगे F2 बार इज इक्वल टू -1, 2, 3 एंड तीसरा फोर्स हमारा है -1, 2, -3। तो इसको हम F3 बार लिखेंगे इज इक्वल टू -1, 2, -3। तो हमको यहाँ वर्क डन फाइंड करना है। वर्क डन की फॉर्मूला हमने देखी थी कि W इज इक्वल टू F.D। तो हमको क्या करना है? F.D, F मीन्स रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना है। यहाँ तीन फोर्स दिए गए, तो तीनों का एक कंबाइंड फोर्स रिजल्टेंट फोर्स बनेगा। तो इससे हम F बार फाइंड करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे लेट F बार इज इक्वल टू F बार, तो हम इसको बोलेंगे रिजल्टेंट फोर्स। तो इसको हम FR लिखेंगे। FR इज इक्वल टू, यहाँ तीन फोर्स यहाँ दिए गए F1, F2 एंड F3। तो F1 प्लस F2 प्लस F3, तीनों का क्या हम करेंगे? एडिशन करेंगे। तो पहला फोर्स हमारा है यहाँ 1, 2, 3 प्लस सेकंड फोर्स क्या है हमारा? -1, 2, 3। तो यहाँ लिखेंगे -1, 2, 3। थर्ड फोर्स हमारा क्या है? -1, 2, -3। तो यहाँ लिखेंगे -1, 2, -3। हम तीनों का क्या करने वाले हैं? एडिशन करने वाले हैं। तो यहाँ एडिशन करते हैं। तो एडिशन करने के लिए हमने एक बात याद रखी थी, फर्स्ट एलिमेंट्स का हम एडिशन करेंगे। यहाँ फर्स्ट एलिमेंट्स यहाँ 1 है, दूसरे का -1 है, और तीसरे का यहाँ -1 है। बीच में हम कॉमा लिखते हैं। सेकंड एलिमेंट्स क्या है? 2 + 2 + 2 कॉमा। और थर्ड वाले एलिमेंट्स हमारे यहाँ क्या बनता है? यहाँ 3 है, सेकंड एलिमेंट्स में यहाँ +3 है और लास्ट में यहाँ -3 है, प्लस माइनस। तो हम इसका एडिशन करेंगे यहाँ। तो यहाँ पहले में -1 आएगा, दूसरे में 6 और थर्ड में 3 आएगा। तो हमारा रिजल्टेंट फोर्स FR मिल गया। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है? वर्क डन की फॉर्मूला फिर से हम याद करते हैं। W इज इक्वल टू F.D मीन्स फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का क्या करने वाले हैं? डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ रिजल्टेंट फोर्स मिल गया। बाद में हम क्या लिखेंगे? लेट D बार इज इक्वल टू B बार माइनस A बार मीन्स टर्मिनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट माइनस करने वाले हैं।
डी बार हमारा क्या है, बी ऑफ बी बार इज इक्वल टू -132, ये हमारा बी बार है। तो यहां लिखेंगे -132 माइनस ए बार हमारा क्या है, ए ऑफ ए बार 0 1 -2, तो यहां लिखेंगे 0 1 -2। तो पहले इसमें से दूसरा वेक्टर यहां माइनस करने वाले हैं, तो यहां माइनस करते हैं तो क्या होता है, -1 -0, -1 -0। नाउ सेकंड में से सेकंड एलिमेंट्स माइनस करेंगे तो यहाँ 3 -1 बनेगा, और लास्ट में यहाँ 2 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 2, 2 माइनस माइनस प्लस 2, तो यहाँ हमारा क्या बनता है, यहाँ -1 2 और 4, तो हमारा वो डी बार मिला, मीन्स डिस्प्लेसमेंट। डी हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट। और एफ आर क्या है, एफ आर बार ए रिजल्टेंस फोर्स है। नाउ वर्क डन की फॉर्मूला हमने याद रखी थी, तो वर्क डन W, तो लिखेंगे वर्क डन W इज इक्वल टू एफ आर डॉट डी बार, एफ आर डॉट डी बार। तो यहाँ एफ आर हमारा रिजल्टेंस फोर्स बनता है -163, तो यहाँ लिखेंगे -1 6 और 3, बीच में यहाँ डॉट प्रोडक्ट आता है, दोनों के बीच में क्या है, डॉट प्रोडक्ट। तो डी बार हमारा क्या है, -124, तो यहाँ लिखेंगे -124। डॉट प्रोडक्ट में हमने क्या याद रखा था, डॉट प्रोडक्ट में हम फर्स्ट एलिमेंट्स लेते हैं, बीच में प्लस लिखते हैं, बाद में सेकंड एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, बीच में प्लस लिखते हैं, और थर्ड एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो यहाँ क्या होता है, डायरेक्टली हम यहाँ दोनों का यहाँ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, -1 इंटू -1, तो यहाँ बनता है +1, बीच में यहाँ प्लस लिखेंगे, सेकंड एलिमेंट्स का यहाँ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 6 इंटू 2, तो यहाँ क्या होता है 12, लास्ट में थर्ड एलिमेंट्स, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 इंटू 3, तो 12 होता है, तो टोटल होता है 25 यूनिट्स। तो यहाँ वर्क डन हमको W मिल गया, W इज इक्वल टू 25 यूनिट्स। वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या याद रखा था, तो पहले हम एफ आर रिजल्टेंस फोर्स फाइंड आउट करते हैं, बाद में हम डी बार फाइंड आउट करते हैं, बाद में हम दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं। इस तरह से हमको वर्क डन मिल सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।